प्रभु भक्तों, राधे राधे। प्रचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में दधीच के पुत्र शिव दर्शन की सुंदर कथा का वर्णन करते हैं। जरा ध्यान देकर सुने। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नारद, दधीच के एक पुत्र था, उसका नाम था शिव दर्शन। उसकी पत्नी का नाम था दुकूला। शिवदर्शन अपनी स्त्री के अधीन हो गया था, अर्थात अपनी स्त्री में इतना आसक्त हो गया था कि वह भोग विलास में ही मग्न रहता था। परंतु दधीच के वह से प्रतिदिन शिवजी का पूजन अवश्य किया करता था। एक दिन की बात है, दधीच किसी दूसरे कार्य से कहीं बाहर चले गए थे और संयोग से वे बहुत दिनों तक लौट करके नहीं आए। वे शिव दर्शन से शिव पूजन करने के निमित्त कह गए थे कि बेटा, जब तक हम लौट कर ना आए तब तक तुम शिव की पूजा करते रहना। होता क्या है, शिवरात्रि के दिन सब लोगों ने तो व्रत रखा, परंतु शिव दर्शन काम के वशीभूत था। उसने परम शिव दर्शन ने काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से भोग किया और उसके पश्चात स्नान किए बिना ही शिवजी की पूजा की। यह देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उससे कहा, हे मूर्ख, तूने जानबूझ करके यह कुकर्म किया है, अतः जा, तू जड़ हो जा। तू नेत्रों से सबको देखता रहेगा परंतु किसी को छू नहीं सकेगा। हे नारद, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नारद, शिव जी के श्राप से दधीच का पुत्र शिव दर्शन उसी समय जड़ हो गया। जब कुछ काफी समय बाद दधीच लौट करके आश्रम में आए तो पुत्र की यह दशा देखी तो वे अत्यंत दुखी हुए। उसके पश्चात सारा वृतांत भी सुना। तब उन्होंने बहुत चिंतित होकर पुत्र को बहुत धिक्कारा तथा उसकी स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया। फिर वे पुत्र के मुक्त होने के निमित्त भगवान जगत माता गिरजा और भगवान शिव की पूजा करने लगे। तब शिव गिरजा ने प्रसन्न होकर शिव दर्शन को उनकी गोदी में डाल दिया तथा शिवजी ने शिव दर्शन को घृत से स्नान कराकर एक गांठ देकर यज्ञोपवीत पहनाया और उसका नाम रख दिया बट को। फिर उसे शिव गायत्री देकर 16 वर्ण दिए तथा अपनी पूजा का अधिकार भी दिया। उस समय शिव दर्शन ने अपने मुख से शिव गिरजा का नाम लिया। उसके पश्चात शिव गिरजा ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हमारे ऊपर जो धन द्रव्य चढ़े उसे तुम लिया करो, तुम हमारी पूजा में प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार चंडिका की पूजा में भी तुम्हें अधिकार मिलेगा। तुम प्रतिदिन शिव मंत्र पढ़कर शिव संध्या एवं शिव गायत्री का ध्यान रखना। भविष्य में तुम कभी ऐसा कार्य मत करना। तुम्हारी पूजा के बिना हम किसी के सहायक नहीं होंगे। तुम युद्ध में जिसकी ओर रहोगे उसी की विजय होगी। तुम तब से भ्रष्ट भी हुए थे, अतः तुम्हारा नाम भी भ्रष्ट होगा। ब्रह्म भोजाद में तुम्हारे खिलाने से वह काम पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कह करके माता पार्वती जगत माता पार्वती और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो। ब्रह्मा जी कहते, अब तुम्हें आगे की कथा बताते हैं कि जो बढ़ाई, जो प्रशंसा, जो यश बटुक को प्राप्त हुआ था, तो उसी नगर में भद्रक नाम के राजा के यहाँ प्रतिदिन ब्रह्म भोज हुआ करता था। शिवजी ने उस राजा को एक ध्वजा देकर यह कहा था कि तुम इसे प्रातः समय बांध दिया करो, प्रभात के समय बांध दिया करो। जब यह ध्वजा अपने आप गिर पड़ेगी उस समय सारा ब्रह्म भोज पूर्ण हो जाएगा। तब वह राजा प्रतिदिन उस ध्वजा को बांध दिया करता था। एक दिन वह ध्वजा बिना ब्रह्म भोज के ही गिर पड़ी।
जब राजा ने सब ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा तब ब्राह्मणों ने कहा कि शिव के पुत्र बटुक पहले ही खा चुके हैं, अतः यह ध्वजा यज्ञ पूर्ण होने से गिर पड़ी है, इसमें तुम कुछ संदेह मत करो। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। हे नारद, देवल की देव दर्शन की एक कथा बहुत पवित्र है, इसे पढ़ने से शिव गिरिजा के पूजन का फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव।